मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम सब कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत कुछ अध्ययन करते हैं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कह सकते हैं। इसको सिंबल में कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं से पहले हम कुछ और संख्याओं के विषय में भी जानेंगे, जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग इसके पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसको सिंबल में कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अगर भाषा में इसे कहा जाए तो इस प्रकार कहेंगे, जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, यानी 1 से शुरू होकर के अनंत तक जितनी भी गिनती चाहें गिन सकते हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स कह सकते हैं, और इसका संकेत है W। इसे हम भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को मिला लेने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या पहले से हमारे पास उपलब्ध थी। उसी में शून्य को भी मिला लिया गया, जिससे अब इस समुच्चय को, यानी इस पूरे समूह को पूर्ण संख्या के नाम से जानेंगे। तीसरी संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं, इसको सिंबल में कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक को भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी 0 से लेकर अनंत तक पहले से हमारे पास पूर्ण संख्याएं उपलब्ध थी। इसी में ऋणात्मक संख्याएं और मिला ली गई और इस पूरे समूह को
पूर्णांक संख्या के रूप में जाना जाएगा, जिसमें धन संख्याएं भी हैं, ऋण संख्याएं भी हैं और शून्य भी है। तो ऋणात्मक भी अनंत तक चला जाएगा और धनात्मक भी अनंत तक चला जाएगा। अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स से जाना जाता है। इसको सिंबल में कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसे भाषा में इस प्रकार कहेंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां PQ पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, मतलब Q जो हर में लिखा गया है इसको कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इन दो शर्तों को जो भी संख्या पालन करेगी उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जानेंगे। जैसे 2/3, 3/5, 7/9, 0/3 अनंत तक। ऐसे ही अनंत तक संख्याएं हमको प्राप्त होंगी। बस हमको ध्यान देना है कि 0 ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 0 है और यह अमान्य है। अगली संख्या है 5वीं अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसको सिंबल में कैपिटल Q के ऊपर स्मॉल c, यानी इसको कंप्लीमेंट ऑफ Q या कंप्लीमेंट ऑफ रियल नंबर के भी नाम से कह सकते हैं। इसको भाषा में इस प्रकार कहेंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 5/3, करणी में 7/0, पाई। जबकि पाई का मान बटे में हम लोग लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये लगभग होता है। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होगी। तो 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगली संख्या है वास्तविक संख्याएं।
जिसे हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। इसको सिंबल में कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि रियल नंबर इक्वल टू Q प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। कैपिटल Q मतलब परिमेय संख्या, QC मतलब अपरिमेय संख्या, R मतलब रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के समूह को मिलाने से वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ स्पष्ट किया गया है। कैपिटल Q क्या है? परिमेय संख्या, जो संख्या रेखा पर निरूपित होता है। QC अपरिमेय संख्या, जो संख्या रेखा पर निरूपित होता है। परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, इसे हम वास्तविक संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे 2 वास्तविक संख्या है, 5 वास्तविक संख्या है, 3/5 वास्तविक संख्या है, ऋण 7/5 वास्तविक संख्या है, करणी में 2/3 जो अपरिमेय है इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ऋण करणी में 3/5 अपरिमेय संख्या है जो वास्तविक संख्या होगा। पाई अपरिमेय संख्या है जो वास्तविक संख्या में माना जाएगा। तो इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को वास्तविक संख्या में माना जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग एक संक्षिप्त परिचय संख्याओं के विषय में देखे हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग है, यानी मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो अगली कक्षा में हम लोग इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ ऑनलाइन कलाम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको अपने क्लास की सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद।